हमारे अंदर ऐसी बहुत सी चीजें होते हैं जो हमें बताने होता कि हमारे अंदर है और ये हमारे लिए बुरी है। अगर बता भी होगा हमारे अंदर है तो हमें ये नहीं बता होता कि हमारे लिए बुरी है, और लेकिन वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो ऐसे कुछ चीजों के पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डज नॉट प्लांटिंग अ राइट डिजायर। हम हमारे मन के अंदर बहुत से गलत डिजायर प्लांट कर लेते हैं, हम अपने मन के अंदर राइट डिजायर प्लांट नहीं करते। तो आप इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी आपके मन में आपने डिजायर प्लान कर लिया कि भाई ये कार बहुत अच्छी है, मुझे कार लेनी है, मुझे कार लेनी है, कुछ भी हो जाए मुझे कार लेनी है। आपने उस इच्छा को बहुत बड़ी कर दिया। अगर समझो कोई घर देख लिया तो भाई ऐसा घर होना चाहिए जिंदगी में, मेरी इच्छा है कि भाई मेरा घर ऐसा हो जिंदगी में। तो हम ऐसे बहुत सारे गलत डिजायर प्लान कर लेते हैं, लेकिन हमें बताने होता कि वो हमारे लिए सही है या गलत है। मैंने अभी जो एग्जांपल दिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिजायर गलत है या सही है, मैं बस जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। वो हर बंदे के सिचुएशन के अनुसार उसके लिए अलग अलग हो सकते हैं। अभी आप समझ लीजिए, मैं जैसा कह रहा हूँ कि अब घर का और कार का डिजायर आपने प्लान कर लिया, अब वो डिजायर गलत कैसे हुआ? अभी समझो वो डिजायर आपके अंदर बहुत बढ़ गया, तो आपको क्या चाहिए? कैसे भी करके आपको कार चाहिए या कैसे भी करके आपको घर चाहिए, तो आपको फंसाया जाएगा, आपको लोन के ऑफर मिलेंगे, और फिर कोई भी बंदा जाके लोन लेके वो कार या वो घर खरीद लेगा, लेकिन जिंदगी भर बस लोन भरता रहेगा और उसकी जिंदगी उसी में चले जाएगी। ऐसा मुश्किल होती है गलत कोई भी डिजायर प्लान करने से। समझ लो इस बात को। बहुत सारे गलत डिजायर हो सकते हैं कि भाई मुझे एक मुजरिम बनना है, मुझे डॉन बनना है, ये भी एक गलत डिजायर है। याद रखना, हमारे मन को गलत डिजायर से बहुत सावधान रखना, गलत इच्छाओं से, क्योंकि हमारा मन आजकल का जो एडवर्टाइजमेंट का जमाना है उसमें बहुत ज्यादा गलत डिजायर अपने अंदर प्लांट कर लेता है। तो कौन सा डिजायर हमारे लिए सही है, कौन सा डिजायर हमारे लिए गलत है, ये देखना तुम्हारा काम है। अपने हर एक डिजायर पे, अपने हर एक इच्छा पे क्वेश्चन मार्क लगाओ कि ये मुझे क्यों चाहिए। अगर मुझे कार चाहिए तो मुझे ये क्यों चाहिए, अगर मुझे घर चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए। अपने हर एक डिजायर पे क्वेश्चन मार्क लगाना सीखो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर गलत डिजायर मैक्सिमम टाइम नहीं आएंगे। पॉइंट 2, एवरीबडी हैव टू लिसन एंड फोकस ऑन मी। मतलब सब लोगों ने मेरी बात सुननी चाहिए और सब लोगों ने मुझ पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा क्यों भाई? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की बात को भी, अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हो तो बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं ना, तो हमारे देश के या कौन से भी देश के प्रधानमंत्री हो, तब उन्हें भी इग्नोर किया जा सकता है, उनके भी कुछ बातों को नहीं सुना जा सकता, ऐसा हो सकता है। तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि सब लोगों ने मुझ पे फोकस दे, सब लोगों ने मेरी बात सुने? लोगों को इग्नोर करना सीखो। अगर वो तुमको इग्नोर कर रहा है तो तुम भी उसको इग्नोर करो। या तो मैं सबसे सही बात बताऊं क्या, टेंशन ही मत लो कोई तुमको इग्नोर कर रहा है। कोई बंदा इतना टेंशन लेता है, ये मुझको इग्नोर कैसे कर रहा है, नहीं नहीं ये मेरे को इग्नोर ही कैसे कर रहा है। अरे क्या तू कहीं का तुर्रम का है, कहीं का डॉन है? इग्नोर कर रहा है तो करने दे, तू जाके बात कर उससे, उतना ईगो अंदर आने ही क्यों दे रहे हो? हमेशा तुम फोकस में नहीं रह सकते, ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम खुद को हमेशा फोकस में रखने की कोशिश करोगे, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो खुद को फोकस में रखने के लिए किसी बंदे का मजाक उड़ाते हैं कि सब लोगों का ध्यान उस पे जाए, सब लोग उसकी वजह से हंसे, लेकिन उस एक बंदे का जो मजाक बनाते हो ना भाई, उसके हार्ट में क्या होता होगा उसके बारे में सोचो। लेकिन दोस्ती में ये सब चलता है, लेकिन अगर तुम किधर बाहर गए, जब तुम असली में बेइज्जती करते हो, मजाक में बेइज्जती करना और असली में बेइज्जती करना बहुत बड़ा फर्क रहता है। क्या तुम सामने वालों को हट करके अपने आप को फोकस में लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये फोकस कुछ काम का नहीं है। अगर तुमको खुद को फोकस में ही लेना है तो साल भर मेहनत करो और एक दिन फोकस में जाओ, वो एक दिन तुम्हारे लाइफ का तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जो तुमने सालों से मेहनत की है अपने किसी एक चीज पे, अपने किसी एक गोल पे, जब तुम उसके वजह से फोकस में जाओगे तो जो हो तुम्हारा तो दिन होगा ना, वो तुम्हें अपने जिंदगी भर याद रहेगा कि क्या दिन मैंने बनाया है खुद के लिए। तो प्लीज अपने आप को हमेशा फोकस में, और सब लोग मुझ पे ध्यान दे, ये सोचना छोड़ दो। तुम हमेशा लोगों का सारा फोकस खुद पे करने की कोशिश मत करो। लोग गए भाड़ में, अगर लोग तुमको इग्नोर भी कर रहे हैं तो भी खुश रहो, लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं तो भी उसका टेंशन मत लो, क्योंकि कोई इतना समझदार नहीं है कि उसके कभी जिंदगी में बेइज्जती ना हो। अगर तुम माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओगे तो कुछ लोग बोलेंगे ये देखो ये कहाँ पे चढ़ गया, और तुम पे हंसेंगे। तो प्लीज लोगों को टेंशन लेने देगा। पॉइंट 3, वी आर टेलिंग वी आर नॉट आस्किंग। हम बहुत सी चीजें बताने की कोशिश करते, अगर हमारे उस फील्ड में नॉलेज भी नहीं हो तो लोगों के सामने दिखाने के लिए हम ऐसा दिखाते कि हमारे उस फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज है और हम कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते। अगर तुम वैसा करोगे ना तो तुम्हें बेइज्जती के सिवा तुम पे इरिटेट होगा कि ये बंदा क्यों आके यहाँ पे फालतू में बकबक कर रहा है। तो इसलिए हमेशा अपनी नॉलेज का शो ऑफ करना छोड़ दो, हमेशा कुछ ना कुछ बताना छोड़ दो। एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए
तुम्हारे पास पैसा आना चाहिए या तुम्हें पैसा देना चाहिए बहुत ज्यादा, मतलब सारा पैसा तुम्हारा उड़ा देना चाहिए या तुम्हारे पास पैसा तुमको जमा करना है। वैसा ही नॉलेज का है। अगर तुम बता रहे हो तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बताने से तुम्हारी नॉलेज कम होगी, लेकिन बताने की भी कोई जगह रहती है, कुछ रहता है। लेकिन तुम हर जगह पे शुरू मत हो जाओ कि किसी बंदे का कोई और डिस्कशन चल रहा है तुम उसमें आके कुछ अपना घुसा रहे हो। नहीं, उनका जो डिस्कशन चल रहा है उनका वो चलने दो, वहां पे बैठ के बस अपना सुनते जाओ, क्योंकि उससे तुम्हारी नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी सुनने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें कुछ डाउट होगा तो तुम उनसे पूछ सकते हो, जिससे वो बंदा भी बहुत ज्यादा खुश होगा कि तुमने उनकी जो डिस्कशन चल रही है उसके बारे में उससे कुछ पूछा। हमेशा बताने की कोशिश मत करो, फील्ड में आपसे ज्यादा जानते हैं उनसे हमेशा पूछते रहो। अगर वो चीज गलत भी बता रहे हैं तो उससे पूछ के बताओ कि ऐसा है ऐसा है नहीं है। ऐसा मत कहो कि उनसे डायरेक्टली वो गलत है, जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनेगी। और हमेशा हमारी आदत बहुत बुरी है कि हमको लगता है कि हम ही सबसे होशियार है। नहीं जी, बहुत ज्यादा होशियार लोग रहते हैं और उनसे हम पूछ के हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट करके हम और भी आगे आगे अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। जिस बंदे की लेवल तुमसे कम भी होगी उससे भी तुम बहुत सी चीजें सीख सकते हो। इसलिए हमेशा बताने की कोशिश भी मत करो, कभी कभी कुछ सुन भी लिया करो। अगर तुम सुन के बाद में बताते हो तो लोग तुम्हारी सारी बातें सुनते हैं।